आज हम हिंदी विषय में आधुनिक काव्य कहानी तथा व्यावहारिक हिंदी इस पुस्तक से सलाम इस कहानी का स्वाध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। उसका अगला प्रश्न है, ससंदर्भ व्याख्या के लिए रचनाएं। चाय वाले ने वहीं से जवाब दिया, तुम्हें यहाँ चाय न मिलेगी। चाय वाले की आवाज में रूखापन था, जिसे महसूस करते हुए कमल ने तीखेपन से पूछा, लेकिन क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था चाय मिलेगी। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित सलाम कहानी से उद्धृत है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत कहानी में लेखक ने भारतीय समाज में निहित जाति प्रथा का वर्णन किया है। लेखक ने यहाँ यह स्पष्ट किया है कि आज भी भारतीय समाज में जाति प्रथा का प्रभाव है। कमल अपने दोस्त के साथ बारात में गया था। वह सुबह उठकर चाय पीने के लिए चाय की दुकान पर गया। चाय वाले ने उसे नया जानकर उसके बारे में पूछताछ की। कमल ने बताया कि वह देहरादून से आया है। चाय वाले ने झट से पूछा कि देहरादून से कल एक बारात आई है। कमल ने हामी भरते हुए कहा कि हाँ, मैं उसी बारात में आया हूँ। इतना सुनते ही चाय वाले ने उसे चाय देने से इनकार कर दिया, क्योंकि चाय वाला जानता था कि देहरादून से चमार जाति की बारात आई है। वह कमल के जाति के विषय में जानकारी उसे चाय देने से इनकार कर दिया। विशेष उपयुक्त पंक्तियों में भारत समाज में निहित जाति व्यवस्था के प्रभाव को स्पष्ट किया है। चाय वाला उसके ठीक सामने तनकर खड़ा हो गया। दोनों हाथ कुल्हों पर टिकाकर सीना चौड़ा करते हुए बोला, यो पैसा सह में जानी दिखाना। ये जो पैसा तुम दिखा रहे वो शहर में जाके तुम दिखाना। 2 पैसे हो गए जेब में तो सारी दुनिया में सिर पे नए घूमो। ये शहर नई गांव है। यहाँ चूहड़े चमारों को मेरी दुकान में तो चाय ना मिलती, कहा और चाय पियो। ऐसे इस तरह से उससे बात की। संदर्भ प्रस्तुत अवतरण ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित सलाम कहानी से उद्धृत है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने भारतीय समाज में निहित जाति प्रथा को स्पष्ट किया है। आज भी भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही जाति प्रथा का प्रभाव है। कमल चाय वाले को बताते हैं कि यह देहरादून आया है, तो चाय वाला जानता है कि कल देहरादून से चूहड़ों चमारों की एक बारात आई है। कमल उसे बताता है कि उस बारात में आया है। तब चाय वाला उसे साफ चाय देने के लिए इनकार करता है। कमल चाय वाले के व्यवहार से चकित हो जाता है। वह उसे कहता है कि ये है साहब, क्या हुआ? लेकिन चाय वाले उसके साथ कठोरता से बात करते हैं। वह विनम्रता से कहता है कि लेकिन भाई साहब हुए क्यों है? क्या मैं पैसे नहीं दूंगा? चाय वाला उसके सामने ठीक तनकर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों कुल्हों पर टिकाकर सीना चौड़ा करते हुए कहता है, यो पैसे शहर में जाकर दिखाना। मेरी दुकान पर चूहड़े चमों के लिए जगह नहीं है। तुम चाय कहीं और जाकर पियो। इस तरह से उसको अपमानित करके दुकान से निकाल दिया जाता है। विशेष है उपयुक्त पंक्तियों में चाय वाली की कर्मठता दृष्टिगोचर होती है। 3. उसने पहली बार अखबारों में छपी हुई अखबारों को शिद्दत से महसूस किया, जिस पर विश्वास नहीं कर पाता था। वह फला जगह दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला, फला जगह आग में भून दिया, घरों में आग लग दी। जब जब भी हरीश इस तरह का समाचार कमल को सुनाता, वह एक ही तरफ दोहराता था, हरीश अपने मन से हीन भावना को निकालो। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, तुम लोग वही के वही हो। उगते सूरज की रोशनी को देखो, अपने आप पर विश्वास करके सीखो। पढ़ लिख कर ऊपर उठोगे तो सब कुछ अपने आप मिट जाएगा। संदर्भ प्रस्तुत अवतरण ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित सलाम कहानी से उद्धृत है। स्पष्टीकरण में कहा जाएगा, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक समस्या को उभारा है। आज भी भारतीय समाज में ऊंच नीच जाति प्रति की भावना को
उद्युक्त किया है। कमल ब्राह्मण जाति का है, लेकिन देहरादून से आई चूहड़ चमारों की बारात में आया हूँ, इसलिए चाय वाला उसे चाय देने से इनकार कर देता है। चाय वाले की दुकान पर उसके साथ जो भी कुछ हुआ वह देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसने पहली बार अखबारों में छपी उन खबरों को शिद्दत से महसूस किया है, जिस पर वह विश्वास नहीं कर पाता। यथा फला जगह दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला, फला जगह आग में भून दिया, दलितों के घर में आग लगा दी। हरीश जब भी कमल को इस तरह के समाचार सुनाता तो वह हरीश को समझाता, अपने मन से इन भावना को निकाल दो। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन आज भी तुम लोग वह भी वही के वही। कमल हमेशा हरीश को समझाता है कि हीन भावना से भरी अंधियारी गलियों में न भटको, बल्कि उगते हुए सूरज के देखो। अपने आप पर विश्वास करना सीखो। पढ़ लिख कर ऊपर उठोगे तो सब कुछ अपने आप मिट जाएगा। इस स्पष्टीकरण का विशेष है उपयुक्त पंक्तियां वर्तमान समाज में घटित वास्तव का चित्रण कर रही है। 4 है, पता नहीं कहाँ से इन कंजड़े को पकड़कर घर ले आता है। खबरदार जो आगे से किसी हरामी को दोबारा यहाँ लेके आया। कमल पर यह हमला अप्रत्याशित था। वह न रोया न कोई प्रतिरोध किया, सिर्फ फटी फटी आंखों से माँ के गुस्से से भरे चेहरे को देखता रहा था। संदर्भ प्रस्तुत अवतरण ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित सलाम कहानी से उपयुक्त है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत कहानी में लेखक ने भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के प्रभाव को स्पष्ट किया है। कमल ब्राह्मण जाति का है और हरीश हरिजन है। कमल हरीश को अपने घर ले आता है। कमल की माँ हरीश से कहती है, पिता के बारे में पूछती है। वह बताता है कि उसके लिए नगर पालिका में सफाई कर्मचारी है। हरीश का जो जवाब है, वो जवाब सुनते ही कमल की माँ को गुस्सा आता है। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने कमल के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। गुस्से से कमल को डांटते हुए कहती है, पता नहीं कहाँ से इन कंजरों को पकड़कर घर ले आता है। माँ ने कमल को चेतावनी दी कि आगे से किसी हरामी को घर नहीं ले आना है। कमल के लिए यह सब अप्रत्याशित था। वह न रोया न उसके कोई प्रतिक्रोध किया। वह अपलक माँ के गुस्से से भरे चेहरे को देखता रहा। विशेष उपयुक्त पंक्तियों में लेखक ने भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के प्रभाव को स्पष्ट किया। इस तरह से इस पाठ का स्वाध्याय कृति का यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने ससंदर्भ स्पष्टीकरण में 4 प्रश्न देखे हैं। ये चारों भी प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और ये सब कुछ आपको आपके हिंदी की कॉपी में लिखना है। इसके आगे का जो पाठ है छावनी में बेघर, ये हम अगले सेशन में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।